हेलो दोस्तों, संपूर्ण हिंदी के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने वर्णमाला में स्वर आपको कंप्लीट करवा दिए थे। पूरे स्वर जितने भी बिल्कुल भाषा वगैरह और स्वर में जितना भी हो सकता था बिल्कुल हमने बिल्कुल अगले पिछले वीडियो में सारा कवर करवाया। आज हम व्यंजन पर चर्चा करेंगे, व्यंजन को विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए हम इसको पहले शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। और इससे पहले का अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक मिल जाएगा, वहां से और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। वहां से आपको जीके जीएस के मैथ के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपकी आने वाली यूपीएसआई यूएसएससी जीडी की तैयारी के लिए वहाँ पर आपको सारे पोर्शन मिल जाएंगे। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम व्यंजन के अगर बारे में व्यंजन के बारे में बात करें तो स्वर के सहारे बोले जाने शब्दों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के आपके व्यंजन होते हैं। जी हाँ, 4 प्रकार के आपके व्यंजन होते हैं, जिनमें 4 प्रकारों में क्या, स्पर्श व्यंजन पहला हो गया, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद ऊष्म व्यंजन, उसके बाद संयुक्त व्यंजन। ये आपके 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो चलिए इनके चारों प्रकार के हम विस्तृत से जानकारी करते हैं। स्पर्श व्यंजन जो कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में बटे होते हैं। आपके 5 वर्गों में बटे होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में आपको 5 वर्ण देखने में मिलेंगे, इसलिए इनकी जो कुल संख्या होती है 25 होती है। बिल्कुल देखिए, आपको 25 स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। कैसे याद रखना है कि 5 वर्ग आपको देखने को मिलेंगे और प्रत्येक वर्ग में कितने होंगे? 5 वर्ण होंगे। तो आपकी जाहिर सी बात है, कुल स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। ये है आपका पहला हो गया का वर्ग। का वर्ग आपका कंठ से बोला जाता है। उसके बाद चा वर्ग आपका तालव्य से बोला जाता है। उसके बाद टा वर्ग मूर्धन्य से बोला जाता है। उसके बाद टा वर्ग हो गया आपका, ये ता वर्ग दंत से बोला जाएगा। उसके बाद पा वर्ग आपका ओष्ठ से बोला जाएगा, ओष्ठ से बोला जाने वाला ये वर्ग हो। ये आपके 5 वर्ग हैं। तो चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। नोट क्या कहा गया है? नोट में कहा गया चा छा जा झा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको टेट में आपको ये देखने को मिलेगी। बाकी आपके यूपी ट्रिपल एस सी जब आपको देंगे उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगी ये बात। तो क्या कहा, चा छा जा झा, ये जो होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। कैसे हैं? चा छा जा झा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। जबकि ये आपके जो होते हैं इन्हें पंचमा अक्षर कहा जाता है। पंचमा अक्षर वहाँ या णा ना मा, इन्हें क्या कहा जाता है? पंचमा अक्षर कहा जाता है। आगे देखते हैं क्या कहा गया। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन आपके 4 अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। कितने होते हैं? 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन से 4 अंतस्थ व्यंजन है? आइए देखते हैं। इनमें कहा गया या रा ला वा, या रा ला वा। या किससे? ई और ई से मिलकर बना है या, ये आपका संयुक्त स्वर में आ जाएगा। और कैसा? ये तालव्य है। ई और या आ से मिलकर या बना है, ये आपका तालव्य से बोला जाने वाला स्वर है। आर कैसा आपका है? मूर्धन्य से बोला जाता है। प्रकलंपित है आपका, लुंठित है। आर कैसा? ये लुंठित है। यह ला आपका पार्श्व है, दंत से बोला जाता है। वो आपका दंत ओष्ठ से बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। ला और रा में आपको बात याद रखनी है। जो ला है आपका, रा आपका लुंठित है और ला आपका कैसा? पार्श्व है। ला आपका कैसा? पार्श्व व्यंजन। ला आपका पार्श्व व्यंजन हो जाएगा। वह आपका, ये आपका दंतोष्ठ से बोला जाने वाला स्वर है। आ ये आपका तालव्य से बोला जाने वाला व्यंजन है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। बात व्यंजन कैसा है? तालव्य से बोला जाने वाला व्यंजन है। अगला आगे देखते हैं क्या कह रहा। उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजनों की जो संख्या होती है ये भी आपके उसमें व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। गोलिया शा और हा। जो आपका गोलिया शाह ये आपका तालव्य से बोला जाता है। उसके बाद इसको टिप्परी सा बोलते हैं, ये आपका मूर्धन्य से बोला जाता है। शाह ये आपका दंत से बोला जाता है। और जो हा है ये काकल्य वर्ग होता है, काकल्य वर्ण होता है। यह कहाँ से बोला जाता है? ये कंठ से बोला जाता है। हा आपका कहाँ से बोला जाएगा? कंठ से हा बोला जाता है। काकल्य से, काकल्य वर्ण भी कहते हैं, काकल्य वर्ण भी से कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं। कुल संख्या इनकी 4 होती है। संयुक्त व्यंजन होते 3 है, लेकिन इनकी कुल संख्या कितनी है? 4 होती है। उसके बाद छा आता है, ये का और सा से मिलकर छा बनता है। त्रा आपका ता और रा से मिलकर त्रा बनता है। ज्ञा आपका ज्या और युवा से मिलकर बनता है। और श्रा आपका श्रा और रा से मिलकर श्रा बनता है। ये आपके संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद आपका आता है अतिक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। ये आपके जो गेड़ा उढ़ा, ये आपके अतिक्षिप्त और द्विगुण व्यंजनों में आते हैं। ये आपसे पूछा जाता है कौन सा अतिक्षिप्त है और उसके बाद कौन सा द्विगुण व्यंजन है। उसके बाद आपका आता है द्वितीय व्यंजन, जैसे लम, जैसे ला और ला आधा, मा और मा आधा, मा आधा और मा, जैसे उज्ज्वल। उज्ज्वल आपका
पूछ दिया उज्ज्वल में कौन सा व्यंजन, अंडरलाइन कर दिया, नीचे दे दिया आपको, कहता है कह दे कौन सा व्यंजन है, तो इसमें आपका कौन सा व्यंजन है, द्वितीय व्यंजन है उज्ज्वल में। ऐसे ही आपका लल्लन, जैसे लिखा लल्लन, लल्लन लिखा है तो लल्लन में आपका कैसा, द्वितीय व्यंजन लल्लन आपका हो जाएगा। उसके बाद आगत वर्ण कौन से हैं आपका, जो आगत हैं यानी कि अरबी फारसी के वर्ण इन्हें कहा जाता है, क ग ज़ फ, ये आपके कौन से आगत वर्ण आपके। हाँ, उसके बाद अगला आता है अमानक वर्ण और मानक वर्ण। जो अमानक वर्ण है ये आपका झा है, और मानक वर्ण कैसा है, ये आपका छा है। ये छा आपका कैसा अमानक वर्ण हो जाएगा, छा आपका अमानक वर्ण हो जाएगा, और जबकि झा आपका कैसा वर्ण हो जाएगा, झा आपका ये जो हो जाएगा, ये झा आपका जो हो जाएगा ये मानक वर्ण हो जाएगा। तो ये था व्यंजन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और स्वर व्यंजन के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।